चलो गाइस वापस आते हैं। एक एक छूट गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आपको बता रहा हूँ। ये देखो एक फिगर छूट गया था, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ स्लाइड में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत बार क्वेश्चन उस पर पूछा गया, बहुत बार। तो रिस्क तो नहीं लेना है ना, ऐसा नहीं मैं छोड़ करके निकल जाऊँ। ये फिगर बहुत बार पूछा जा चुका है भाई एग्जाम में, बहुत बार। ये देखो, ये देखो अपना जीवन है, जीवन से सेल एंट्री मारेगा एस में, एस से मारेगा G2 में। ये जो है, ये G1 से लेकर के G2 तक ये इंटरफेज है, ये है इंटरफेज। और ये देखो एमफेज है, इतना सा। लेकिन ये वाला देखो, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस होता है, ये कैरियोकाइनेसिस। और ये वाला साइटोकाइनेसिस है ना। और ये बीच में जी नोट है, जी नोट ऐसे होता है कि यहीं से ये निकल जाता है, ऐसे ये एग्जिट कर लेता है ना सेल साइकिल को। ये जी नॉट, ठीक है, ये जी नॉट है। तो G1 है, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, ये देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर जी नॉट, G1 है, G2। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं भूल गया था, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या पढ़े थे कि न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपीयर स्टार्ट होना हो जाएगा अर्ली स्टेज, अर्ली प्रोफेज में। लेकिन फुल्ली जो है डिसअपीयर किस में हो जाएगा, लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या बोल रहा है, सेल एडर इन द प्रोफेज व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब भी जो है लेट प्रोफेज में नहीं दिख रहा है, यानी स्टार्ट कब हो गया था, अर्ली प्रोफेज में ही। आया हुआ क्वेश्चन यही से जोड़ दे रहा हूँ, पूछेगा कि किसमें स्टार्ट होता है ये सब डिसअपीयर होना, तो अर्ली प्रोफेज में। किसमें हो गया है, लेट प्रोफेज में। मेटाफेज का क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है सेकेंड फेज, मेटाफेज का स्टार्ट होना कहलाता है। मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, क्या कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है। जैसे ही न्यूक्लियर इनवेलप का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जो होता है प्रोफेज से मेटाफेज के बीच ट्रांजिशन कर रहा है, प्रोफेज से मेटाफेज के बीच आ रहा है। और जैसे ही कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, अब फुल्ली मेटाफेज में वो आ चुका है। और मेटाफेज का क्या काम है, मेटाफेज में जो होता है, जो सेल जो होता है, क्रोमोजोम होता है, उसमें क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिड के बीच में सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर में बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर होता है, उससे जो होता है स्पिंडल फाइबर जो होता है, रे अपना स्पिंडल फाइबर जुड़ा होता है दोनों तरफ। तो टोटल क्रोमोजोम जो होता है अलाइनमेंट होकर के इक्वेटोरियल प्लेट बनाता है, जो भी क्रोमोजोम है वो इक्वेटर पे आ जाएंगे और इक्वेटोरियल प्लेट बनाएंगे। इसमें यही दे रखा है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट हुआ था किसमें, प्रोफेज में। और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीट किसमें हुआ है, मेटाफेज में, ध्यान रखना। और सबसे बेस्ट स्टडी, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार नीट ने पूछा है कि सबसे बेस्ट स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम किसमें करेंगे, मेटाफेज में, मेटाफेज में, है ना। अब मेटाफेज क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड व्हिच हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। टू क्रोमेटिड से मिलकर के बना है, ये दो क्रोमेटिड है, दोनों बीच में यहाँ पे सेंट्रोमियर से एक दूसरे जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर ये देखो बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये दिखा रहे हैं कि दिखे, ऐसा नहीं होता है। ये देखो बेल्ट की आगे समझना, बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे काइनेटोकोर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जैसे कमर है ना, हमारा कमर है, कमर को समझ लो, कमर हमारा क्या काम कर रहा है, हमारे दोनों पैर को क्रोमेटिड समझ लो, है ना, कि ये दोनों पैर और दोनों हाथ को ऐसे जोड़ रखा है, तो वो सेंट्रोमियर, मेरा कमर सेंट्रोमियर हो गया। उस पे जो बेल्ट लगाते हैं हम लोग, बेल्ट लगाते हैं ना, वो काइनेटोकोर है, ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है, यही काइनेटोकोर ही बहुत बार पूछा गया है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच कहां से होता है, सेंट्रोमियर से, और भी ऑप्शन मिलेगा तो वहां पे आंसर क्या जाएगा, काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर से होता है। द स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, वो काइनेटो फॉर्म्ड बाय स्पिंडल फाइबर, गलत है भाई, फॉर्म्ड बाय स्पिंडल फाइबर नहीं, स्पिंडल फाइबर किससे बन रहा था, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, याद है, बेसल बॉडी किसमें, सेल में पढ़े थे, यहाँ पे गलत है। स्पिंडल फाइबर किससे बनता है, सेंट्रियोल से बनता है, ध्यान रखना, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम किस बोलते थे, दो सेंट्रियोल जो परपेंडिकुलर था 90 डिग्री पे, है ना। अब जो है
क्रोमोसोम मूव इनटू द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल, क्रोमोसोम जो होता है सेंटर ऑफ सेल में आ जाएगा। ये देखो बहुत टाइप है क्रोमोसोम एंड द इक्वेटर, इक्वेटर पे क्रोमोसोम आ गया, वहां पे इक्वेटोरियल प्लेट या इसी को मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। अलाइनमेंट जो है ये देखो अर्ली प्रोफेज था, अर्ली प्रोफेज में दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसमें सब कुछ दिखेगा। स्टार्ट हो जाएगा ये कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोम का अर्ली प्रोफेज में, और डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हुआ है। यहाँ पे देखो डिसइंटीग्रेशन होना और ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है, और ज्यादा सा क्रोमोसोम ज्यादा कंडेंस हो गया किसमें, लेट प्रोफेज में। ये देखो ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज से ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, मतलब प्रोफेज से अब क्रोमोसोम मेटाफेज में आ रहा है। तो क्या बताए थे, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन। ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें दिख रहा है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, यानी कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा देता है कि अब मेटाफेज स्टार्ट हो गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेटाफेज का है, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। और ये देखो इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, टोटल अलाइनमेंट हो गया। ये जो है स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर से जुड़ गया, इसके काइनेटोकोर से जुड़ गया, मतलब टोटल इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, मेटाफेज का। और बेस्ट व्यू सबसे ज्यादा मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम का किसमें देख सकेंगे, मेटाफेज में। अब आ जाओ एनाफेज, इसमें यही स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, दो फ्यूचर्स है, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल फाइबर अलोंग मेटाफेजिक प्लेट टू स्पिंडल फाइबर बोथ पोल। ठीक है, ये पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा पोल, दो पोल होता है इसमें भी। अब एनाफेज आ जाओ, एनाफेज में स्प्लिट होता है, ये जो क्रोमैटिड है ये स्प्लिट हो जाता है सेंट्रोमियर के से। तो आगे जो है सेंट्रोमियर, पीछे पीछे लीडिंग टेल वापस एक दूसरे पोल पे जाना शुरू हो जाएगा। स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमैटिड नाउ रेफर्ड एज द क्रोमोसोम। सबसे पहले क्रोमोसोम किसमें कहलाना शुरू किया, किसमें, एनाफेज में। एनाफेज में ये ध्यान रखना है, एनाफेज में स्प्लिट साइमल्टेनियसली डॉटर क्रोमैटिड नाउ रेफर्ड टू क्रोमोसोम। द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियाई बिगेन देयर माइग्रेशन टू अडोपोजिट। बता दिया कि दोनों जो है स्प्लिट होकर के दोनों तरफ पोल पे जाएंगे। पोल पे कैसे जाएंगे, सेंट्रोमियर आगे आगे, ये देखो सेंट्रोमियर आगे आगे रहेगा और लीडिंग टेल पीछे पीछे रहेगा, और ये देखो खींच रहा है, ठीक है, ये दोनों को खींच रहा है, ऐसे जाएगा दोनों तरफ से। तो द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम टुवर्ड द पोल। तो सेंट्रोमियर जो है दोनों का कहां है, टुवर्ड द पोल है, हेंस पोल, हेंस एट द लीडिंग एज विथ आर्म क्रोमोसोम। तो एज जो है लीडिंग एज में सेंट्रोमियर है, और इसका जो है आर्म जो है ट्रेलिंग बिहाइंड है, मतलब पीछे छूटा हुआ है, पीछे से जा रहा है। सेंट्रोमियर आगे है और उसका आर्म पीछे है। अब दो फीचर्स देखो, दो फीचर्स सेंट्रोमियर का, सेंट्रोमियर ये एनाफेज का, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट हो गया, क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल। ये देखो एनाफेज का है ना, ये देखो एनाफेज का, और वो पीछे ट्रांजिशन टू एनाफेज भी है क्या, नहीं मेटाफेज का था, है ना, मेटाफेज और ये एनाफेज का है ना। अब आ जाओ एनाफेज, अब आ जाओ सबसे लास्ट टीलोफेज, टीलोफेज फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। जितने भी प्रोफेज में पढ़े हैं उसका जस्ट उल्टा टीलोफेज में होगा। वहां पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ पे जो है देखो, वहां पे कंडेंसेशन हुआ था, यहाँ पे देखो डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। वहां पे क्रोमोसोम जो है कंडेंस होना शुरू हुआ था, यहाँ पे डीकंडेंसेशन होगा। यहाँ पे नो लॉन्गर कोलेटेटिव सेपरेट, ये हो गया। वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, वो सब डिसअपियर हो गया था, इसमें रीअपियर हो जाएगा, इसमें रीअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर इनवेलप असेंबल्ड हो जाएगा, क्रोमैटिक क्लस्टर अपोजिट पोल पे, आइडेंटिटी इज लॉस्ट एंड डिस्क्रीट एलिमेंट, ये सब देख लेना। जस्ट प्रोफेज का उल्टा टेलोफेज में होता है, ठीक है। एनाफेज, ये देखो टीलोफेज में जो है, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन गया। ये देखो क्रोमोसोम जो था वहां पे कंडेंस था, यहाँ पे डिकंडेंसन हो गया। कितना पतला पतला दिख रहा है, वहां पे साफ दिख रहा था, अभी जाकर के देखना। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब कैरियोकाइनेसिस था। अब साइटोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। हमेशा होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे पहले साइटोप्लाज्म, कभी भी देखो, कभी भी बंटवारा कब होता है, जब दो भाई के बीच बंटवारा हो, तो पहले क्या चीज का बंटवारा होता है, पहले घर का बंटवारा होता है कि जमीन का बंटवारा होता है। हम लोग भूमिहार हैं, तो भूमिहार में, सॉरी मेरा जात से कुल है ना, लेकिन समझा रहा हूँ। तो हम लोग में होता है पहले जमीन का बंटवारा, जो मेन चीज हम लोग के लिए क्या है,
जमीन, भूमिहार, भूमि। तो हम लोग पहले अपना जब दो भाई के बीच बंटवारा पहले जमीन का बंटवारा होता है तब घर का होता है। तो वैसे ही सबसे पहले मेन चीज जो है कैरियोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस का बंटवारा होगा दो सेल में, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो सेग्रीगेशन और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियस पहले ही पढ़ चुके हैं कि डॉटर क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है तो न्यूक्लियस का बंटवारा कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। अब साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दो टाइप के होता है एनिमल में। एनिमल में अगर पढ़ रहे हो, ये देखो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो है, एनिमल सेल में जो है कोई भी सेल वॉल होता है नहीं होता है, तो क्या इसका सेंट्रीपिटली होगा, ऐसे ऐसे फोरो फॉर्मेशन, फोरो फॉर्मेशन द्वारा होता है। ये देखो ऐसे ऐसे होना शुरू होता है ना सेल, फिर क्या होता है सेल ऐसे हो गया, ये सेल हो गया ऐसे, ठीक है, और फिर लास्ट में जो है डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये किससे हुआ, ये एनिमल का है, एनिमल का, एनिमल में जो है, एनिमल में फोरो फॉर्मेशन होता है, फोरो फॉर्मेशन होता है, FURROW फोरो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और सेंट्रीपिटली होता है, सेंट्रीपिटल होता है मतलब बाहर से अंदर की तरफ। लेकिन अब आ जाओ प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन द्वारा आता है। क्यों सेल प्लेट और सेंट्रीफ्यूगली होगा, अंदर से बाहर। तो किस सेल वाल है भाई, इतना रिजिड होता है कि बाहर तुम तोड़ पाओगे, चाहेगा भी फोरो फॉर्मेशन बना करके सेल वाल को कैसे तोड़ देगा, नहीं, वो क्या करता है सेल प्लेट फॉर्मेशन, वही अंदर से बाहर जाता है, यही सेल प्लेट आगे चल करके मिडिल लैमेला बन जाएगा। समझ में आया, मिडिल लैमेला पढ़े थे ना, दो सेल के बीच वाला जो जैसे कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ था, है ना। तो वही इसमें यही दिया हुआ रह गया। एनिमल सेल में जो है याद रखना है, इंपोर्टेंट है, एनिमल सेल में सेल फोरो फॉर्मेशन के थ्रू जो होता है सेंट्रीपिटली जो होता है साइटोकाइनेसिस होता है, और उसमें प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और सेंट्रीफ्यूगली होता है। अब आ जाओ सम ऑर्गेनिज्म है जहां पे कैरियोकाइनेसिस होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस हो गया साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड डिवीजन, एक ही सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस हो जाएगा, क्योंकि उसको घर तो नहीं मिला लेकिन एक ही घर में बहुत सारे जमीन मिल गए एक ही के पास, तो बहुत सारे खेत एक ही लोग के पास हो जाएगा। तो वैसे ही जो है साइटोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोफॉर्मेशन ऑफ, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं सिंसिशियम। कहां पाया जाता है लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। अभी हम लोग एक जगह और पढ़े थे सिनोसिटिक हाइपा, वहां पर भी मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन था लेकिन वहां पे सिनोसिटिक टर्म था, यहाँ पे सिंसिशियम टर्म है, दोनों ध्यान रखना। अब आ जाओ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस से सिग्निफिकेंस क्या है, इतना जो तामझाम हम लोग पढ़ रहे हैं किसे पढ़ रहे हैं, अभी पढ़े हैं कि माइटोसिस जो होता है सिंपली जो है इसमें डिप्लॉयड सेल एनिमल में पाया जाता है लेकिन सम लोअर प्लांट्स एंड सोशल इंसेक्ट में पाया जाता है, उसके हेप्लॉयड सेल में भी पाया जाता है। इसके थ्रू क्या होता है सेल ग्रोथ होता है, कोई भी मल्टीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म में सेल ग्रोथ होगा। हम लोग बचपन से इतने बड़े हो गए, सब सेल बड़ा हो गया, वो सब सेल ग्रोथ किसके थ्रू हुआ, माइटोसिस के थ्रू। हमेशा जो है ये देखो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट लाइन है, मैं बता रहा हूं कैसे, इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल डिवाइड टू रेस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ए वेरी सिग्निफिकेंट टू माइटोसेल रिपेयर। कोई भी सेल रिपेयर सेल डिवाइड तभी करता है जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो है 1.8 से ग्रेटर आ जाए तो सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है 1.8 तक पहुंचाने का जिम्मा किसका है, माइटोसिस का है, माइटोसिस का है, ठीक है। और ये कौन नहीं जानता भाई, माइटोसिस डिवीजन जो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है, एपिकल और कैम्बियम में, वही तो प्लांट को थ्रू आउट द लाइफ उसका सेल ग्रोथ करवाते रहता है, ठीक है। अब आ जाओ मियोसिस, मियोसिस को क्या बोलते थे, अभी माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है, प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल डिवीजन, फ्यूजन ऑफ टू कैविटी, कंप्लीट हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ये इसका मियोसिस का नहीं बता रहा है, ये माहौल बना रहा है मियोसिस समझाने का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता था क्या होता था, दो गैमेट फ्यूजन होकर के फर्टिलाइजेशन बनाता था, जाइगोट बनाता था, तो जाइगोट बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया, तो वापस उसे गैमेट में कन्वर्ट करने के लिए जो रिडक्शन और क्रोमोसोम होगा, जो क्रोमोसोम को हाफ करना है वो उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस मियोसिस चाहिए, मियोसिस चाहिए, मियोसिस के ही थ्रू हाफ होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। The specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell. This kind of division meiosis बता दिया कि गैमेट, तो meiosis ensure the production of haploid phase of life cycle sexual। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में स्टैंड में पूछ चुका था कि जो है हैप्लॉइड अगर किसी भी कंटिन्यूटी क्रोमोसोम के नंबर को आधा कौन करता है,